काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र के पास वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। महाकुंभ से बिहार लौट रहे श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार बलेनो कार गिट्टी लदे खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। सभी मृतक बिहार के अररिया जिले के पलासी थाना इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों में डॉक्टर सोनी यादव, ड्राइवर मोहम्मद सलाउद्दीन, डॉक्टर सोनी यादव की बुआ और एमआर अरविंद यादव शामिल हैं। हादसे में डॉक्टर सोनी यादव का सहायक विपिन शाह गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब डॉक्टर सोनी यादव अपनी बुआ, एक असिस्टेंट और ड्राइवर के साथ महाकुंभ में स्नान करने के बाद बिहार के अररिया लौट रहे थे। गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र के पास उनकी कार अचानक खड़े ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की लापरवाही और थकान के कारण हो सकता है। फिलहाल घायल विपिन शाह का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इमरजेंसी में 3 डेड बॉडी और एक घायल व्यक्ति आया था। क्या था पूरा मामला, क्या है? सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि बिरनो थाना के पास ये एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग रहने वाले अररिया जिला बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें 3 डेड बॉडी है और एक जो है ग्रीवियस इंजरी के साथ यहाँ पे भर्ती हुए हैं। जो जिनका इंजरी है, जो जिनको भर्ती किया गया है वो विपिन शाह करके हैं, जिनकी उम्र 35 साल लगभग है। और जो डेड बॉडी है उसमें एक सलाउद्दीन है और एक अरविंद यादव है और एक अननोन है, जिनको जो है डॉक्टर सोनी यादव की बुआ बताया जा रहा है। जी जी सर, एक दुखद हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला? लो, कल दिनांक 20 फरवरी को रात में लगभग 11:15 बजे थाना बिरनो अंतर्गत एक ट्रेलर ट्रक, जो कि ट्रक ले बाई का जो एरिया होता है वहाँ खड़ा था। पीछे से उसमें एक बलेनो कार से कोलिजन हो गया, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे वो घायल हो गए थे गंभीर रूप से, जिन्हें इलाज के लिए वर्तमान में ट्रॉमा सेंटर बनारस भेज दिया गया है। ये चारों जो मृतक हैं ये बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। इसमें प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आगे कार्रवाई की जा रही है। ये 4 लोग कौन कौन लोग थे सर? इनके नाम इस प्रकार हैं। सोनी यादव हैं, एक गायत्री देवी, 2 महिलाएं हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन व दीपक झा नाम के 2 पुरुष हैं और परिजनों को सूचित कर दिया गया है, वो आ भी गए हैं। आगे कार्रवाई। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर गंगा विचार मंच और नमामि गंगे द्वारा 15 दिवसीय स्वच्छता ही सेवा है, सफाई ही पूजा है अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य गंगा के तटों और मंदिरों को स्वच्छ बनाना है। शुक्रवार को इस अभियान के तहत त्रिलोचन घाट स्थित बलराम मंदिर में सफाई कार्य किया गया। जिला संयोजक शिवम अग्रहरी के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के तहत मंदिर के भीतर स्थित कई प्राचीन विग्रहों, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं शामिल थी, की सफाई की गई। इसके बाद मंदिर परिसर की सफाई की गई और वहां स्नान आदि कराया गया। रुद्राष्टकम के श्लोकों के साथ भस्म, पुष्पहार, बेलपत्र, धूप और दीप अर्पित किए गए। इस दौरान हर हर महादेव, शंभु, काशी विश्वनाथ के भक्ति में स्वर गूंजते रहे। शिवम अग्रहरी ने बताया कि इस अभियान में महिला सदस्यों ने विशेष सक्रियता दिखाई है। पिछले 11 दिनों में सैकड़ों विग्रहों की सफाई की गई है, जिसमें स्थानीय पंडा, पुरोहितों और श्रद्धालुओं का भी सहयोग मिल रहा है। अभियान का उद्देश्य काशी के धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखना और महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को साफ सुथरी वातावरण में पूजा अर्चना करने का अवसर प्रदान करना है। यह अभियान आगामी दिनों तक जारी रहेगा। ही सेवा है, सफाई ही पूजा है। यह अभियान महाशिवरात्रि के पूर्व 15 दिवसीय अभियान गंगा घाटों पर चलाया जा रहा है और ध्येय और लक्ष्य यही है कि काशी सहित संपूर्ण अविमुक्त क्षेत्र में जो जितने भी विग्रह हैं देवाधिदेव महादेव के अनन्य स्वरूप हैं, उनकी सेवा हो और गंगा तट पर माँ गंगा की स्वच्छता के साथ साथ जिनकी जटाओं से समाहित होकर के इस धराधाम पर माँ गंगा आई हैं, उन महादेव के असंख्य विग्रहों, असंख्य स्वरूपों का सेवा हो और स्वच्छता ही सेवा, यह हर मन में यह लौ जल जाए। इसी भावना के साथ नमामि गंगे गंगा विचार मंच अपनी मातृ शक्तियों के साथ, महिला टीम के साथ यह अभियान लगातार अनवरत चलाया जा रहा है। आज हम सभी ने त्रिलोचन घाट पर यह अभियान चलाया और देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूपों सहित बलराम जी, रेवती जी की सेवा की गई है। धन्यवाद।
प्रदेश सरकार द्वारा जेलों में बंदियों की धार्मिक आस्थाओं को सम्मान देने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान के दिशा निर्देश पर केंद्रीय कारागार वाराणसी में प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र संगम जल से बंदियों को स्नान कराए जाने की शुरुआत की गई है। सरकार का ये कदम बंदियों को पुण्य प्राप्ति से वंचित नहीं रखने और उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए उठाया गया है। प्रदेश की सभी जेलों में निरुद्ध लगभग 90,000 बंदियों को त्रिवेणी संगम के पवित्र जल से स्नान करने और पूजा अर्चना करने का अवसर मिलेगा। जेल प्रशासन द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए जल कुंड और टब तैयार किए गए हैं, जहां पवित्र संगम जल को डाला गया और इच्छुक बंदियों को स्नान का अवसर दिया गया। बंदियों का ये स्नान और पूजा अर्चना विशेष रूप से उनके मानसिक और आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देगा। इस दौरान जेलों में पवित्र संगम जल का विशेष आयोजन किया गया और त्रिवेणी के जल से स्नान करा के बंदियों को आस्था और शांति का अनुभव कराया गया। इस पहल से जेलों में निरुद्ध बंदियों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र स्थित खुशीपुर के अमरावती पुरुषोत्तम राजकीय बहुउद्देश्य दिव्यांग विकास संस्थान और बचपन डे केयर सेंटर में 2 दिवसीय दिव्य कला मेला और उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और चंद्रावती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल और काशी विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवेश पटेल द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद अतिथियों ने दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। इस मौके पर प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिससे सभी ने उनकी प्रतिभा की सराहना की। मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने दिव्यांगजनों के लिए आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपनी भूमिका निभा सके। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा को दिव्यांगों के विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। विशिष्ट अतिथि प्रवेश पटेल ने सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आश्वासन दिया कि वे हमेशा इस संस्थान की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के समापन में सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन विशेष शिक्षक कमलेश कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के प्रतिनिधि डॉक्टर सौरभ सिंह, लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर, बीएचयू के प्रोफेसर KN शर्मा, संजीव सिंह, मुकेश नारायण सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे आए हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल जी, ब्लॉक प्रमुख हराजी लाइन। आप बहुत ही सहर्ष और संघर्षशील युवा साथी हैं। अभी हम इनको युवा ही मानते हैं क्योंकि हमारा एक जीता जागता हिंदुस्तान में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपने परिवार के साथ वाराणसी पहुंची। यहां उन्होंने महाकुंभ के दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और काशी के पवित्र स्थलों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने वाराणसी स्टेशन पर सुविधाओं की समीक्षा भी की, जहां प्रशासन ने उन्हें पूरी सुरक्षा और आरामदायक यात्रा के लिए प्लेटफॉर्म और गाड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय वित्त मंत्री के आगमन को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। प्लेटफॉर्म की व्यवस्था को अपडेट किया गया था और सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों के लिए अधिक स्थान सुनिश्चित किया गया था। रेलवे और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर सभी व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से तैयार किया ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश के स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काशी में स्वागत किया और प्रशासन की ओर से किए गए सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि काशी में बाबा के दर्शन के साथ ही सरकार की ओर से यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी काशी के महाकुंभ में बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर काशी में आई परिवार के साथ में। प्रदेश सरकार की तरफ से हम सबका स्वागत की हैं। अब यहाँ से प्रयागराज गई हैं। काशी के संगम को देख करके काफ़ी वो आनंद में थी और सरकार और प्रशासन को उन्होंने बधाई दिया है शानदार व्यवस्था के लिए। वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर ADRM लालजी चौधरी ने रेलवे ट्रैफिक और सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी शिवरात्रि और अन्य त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने यात्री सुविधा और सुरक्षा के लिए कई उपायों की योजना बनाई है।
असिस्टेंट डिविजनल रेलवेज मैनेजर लालजी चौधरी ने कहा कि इंक्लूजन के तहत रेलवे यात्री प्रवाह को जल्दी से संभालने के लिए विशेष उपाय करेगा। उन्होंने कहा, हमारी योजना है कि यात्री जल्दी से स्टेशन पर पहुंचे और जल्दी से अपने निर्धारित स्थानों पर बैठ सके। इसके लिए टिकट की प्रणाली को ऑटो अपडेट किया गया है ताकि टिकट चेकिंग में कोई रुकावट न हो और विजिबिलिटी बेहतर हो सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गाड़ियों के लिए अधिक जगह सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा, गाड़ियों के लिए पार्किंग स्पेस को अधिकतम किया गया है ताकि यात्रीगण को कोई असुविधा न हो। रेलवे ने होल्डिंग एरिया को गाइड किया है और विशेष ट्रेनों के मूवमेंट को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है ताकि यात्रीगण को सुरक्षा के लिहाज से कोई परेशानी न हो। लालजी चौधरी ने यह भी बताया कि बाहरी रिंग रोड को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से उपयोग में लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा वह इसे लगातार अपडेट करेंगे ताकि किसी भी परिस्थिति में यात्रियों को कोई समस्या न हो। ट्रेन की यात्रियों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप चलें, गेट हमारे जो भी देख रहे हैं प्रेजेंट में 3 गेट ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस एंड कमर्शियल स्टाफ एंड और स्टाफ मिल करके रेगुलेट कर रहे हैं। सिविल पुलिस भी है। ये वहाँ टिकट चेक कर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, हमें पर्पज़ यही है टिकट चेक करने का मतलब हमें प्लेटफॉर्म पे लोगों की रिस्ट्रिक्टेड एंट्री करनी है, सो दैट ट्रेन का है स्पेशल का मोमेंट्स है, उसको अनुसार हम पैसेंजर ट्रैफिक को ले सकें अंदर। अब देखेंगे, पहले हम यहाँ पे इनर ऑपरेट कर रहे थे स्टार्टिंग में, जब भीड़ कम थी। जब हमें लगा कि हमें ज़्यादा भीड़ है, तब मिडिल लेयर जो है अभी देख रहे होंगे सामने लगा हुआ पगोड़ा वगैरह, तो वो बहुत इफेक्टिव ढंग से चल रहा है। ये पहले हम कुछ घंटे ही ऑपरेट करते थे, लेकिन भीड़ आप देखेंगे इनफ्लोज बहुत ज़्यादा है, 24 आवर्स है। तो ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। इवन आउटर रिंग जो है, जो हमारी सिक्योरिटी एरिया है, नो व्हीकल जोन्स हैं एंड उसमें गाड़ियाँ नहीं ठीक है, सो दैट ओपन होल्डिंग एरिया बन सके। इसके आगे भी हम लोगों ने आगे जो अभी शिवरात्रि आने वाली है, हमें ये लग रहा है कि एक्सपेक्टेड भीड़ ज़्यादा होगी, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग इंक्लूजर और भी ऐड कर रहे हैं। आपने जैसे आप लोगों ने कवर भी किया है, होल्डिंग एरिया 1-2 बने हैं, एक फर्स्ट में मतलब सिटी साइड में, एक सेकंड जो है कंटोनमेंट साइड में। अब हम उससे आगे भी और ऐड कर रहे हैं। एक बिहार का इंक्लूजर बनवा रहे हैं, बिहार की परसेंटेज हमारे ज़्यादा है। दूसरा हमारे जो है अयोध्या साइड के लिए इंक्लूजर अलग बना रहे हैं और प्रयाग साइड मेला क्षेत्र के लिए अलग से बना रहे हैं। इनको इसमें बनाने का फ़ायदा ये है कि हम सेग्रेगेशन करके रख लेंगे, हमको एग्जैक्ट फिगर भी पता चलता रहेगा। हमें जब फिगर पता चल जाएगा, हम ट्रेन इमीडिएटली उसको प्लेस कर सकते हैं और मिनिमम टाइम में प्लेटफॉर्म को खाली कर लेंगे। सर एक बात बताइए, महाशिवरात्रि में क्या विशेष? केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध में वाराणसी में शुक्रवार को वकीलों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि अधिवक्ताओं के हितों से खिलवाड़ किया गया तो वे आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर होंगे। अधिवक्ता सेंट्रल बार सभागार में एकत्र हुए, जहां से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए पूरे कचहरी परिसर का चक्रमण किया। इस दौरान सेंट्रल बनारस और बार काउंसिल से जुड़े अधिवक्ताओं ने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। कलेक्टरेट पहुंचकर अधिवक्ता ने डीएम ऑफिस के बाहर पोर्टिको के नीचे प्रदर्शन किया और सरकार पर अधिवक्ता समाज की आवाज दबाने का आरोप लगाया। वकीलों ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, लेकिन अब उनके अधिकारों को भी सीमित करने की कोशिश कर रही है। बार काउंसिल के आह्वान पर देश भर में वकीलों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आगे भी ये आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। सरकार को संशोधन बिल के माध्यम से प्रस्तावित कर रही है, उसमें अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता छीनने का कुचक्र रचा गया है। अधिवक्ताओं को विनियमित करने की शक्ति बार काउंसिल ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पहले से निहित रही है। वहाँ सरकार कुछ सदस्य और नामित करेगी जो सरकार के लोग होंगे, उसके बाद इन संस्थाओं में दखल होने के बाद वो अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता छीनने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के विरोध में ये आंदोलन। इस विषय को लेकर के आपने उच्च अधिकारीगण को भी अवगत कराया? जी, हम लोगों ने एडीएम सिटी के माध्यम से एक पत्र दिया है, जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा, भारत सरकार उसका संज्ञान लेगी। अगर से आप लोगों की बातों का संज्ञान में नहीं लेते तो इसके आगे क्या प्रोसेस है? हमारी संस्था ने बार काउंसिल में निर्देश दिया था कि आज हम आंदोलन 1 दिन का करेंगे। अगले चरण में 25 तारीख को फिर उन्होंने कार्य बहिष्कार और जिला मुख्यालय को बंद कराने का रजिस्ट्री और ट्रेजरी को यह निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने वाराणसी के सर्किट हाउस में बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान को एम्स का दर्जा मिलने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की।
इस दौरान उन्होंने आईएमएस के अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली और आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में आईएमएस बीएचयू के निदेशक एसएन संखवार, वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नड्डा ने एम्स की तर्ज पर चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद जेपी नड्डा काशी तमिल संगमम में प्रतिभाग करने के लिए रवाना हुए। इसके अलावा वे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। उनके दौर को लेकर स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। चकिया नगर में बड़े जल व गृह कर के खिलाफ शुक्रवार शाम जन संघर्ष समिति और चकिया आदर्श नगर पंचायत के लोगों ने गांधी पार्क में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़े हुए टैक्स को तुगलकी फरमान करार देते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने नगर पंचायत चेयरमैन से टैक्स वृद्धि को वापस लेने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले कभी नगर में इस तरह टैक्स नहीं बढ़ाया गया, लेकिन वर्तमान चेयरमैन ने मनमाने तरीके से टैक्स बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डाल दिया है। बढ़े हुए टैक्स को लेकर सैकड़ों लोग नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और वहां भी विरोध दर्ज कराया। वहीं चेयरमैन ने इस पूरे मामले को राजनीति और विरोधियों की साजिश करार दिया है। नगर में बड़े टैक्स को लेकर आम जनता में आक्रोश है और यदि इसे जल्द वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होने की चेतावनी दी गई है।